नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। गणित में कमज़ोर लोगों के लिए आज मैं एक बार फिर से गणित के कुछ बेसिक लेकर आया हूँ। आज मैं त्रिभुज के विषय में बताऊँगा, लेकिन गणित चालू करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो के अंत में लाइक बटन जरूर क्लिक करें। आइए चलते हैं मैथ की ओर। त्रिभुज, जिसे हम अंग्रेजी में ट्रायंगल कहते हैं, जैसा कि नाम से ही पता चला है त्रिभुज। त्रि मीन्स होता है तीन, भुज मीन्स भुजाएं, जिसकी तीन भुजाएं हों उसे हम त्रिभुज कहते हैं। जैसे एक त्रिभुज मैं आपको बताऊंगा इस तरह से। ये देखिए त्रिभुज आपके सामने, ये तीन भुजाएं, एक दो तीन, तीनों के इसमें निश्चित नहीं होता है कि कौन सी भुजा किसके बराबर है या नहीं, या दो भुजाएं बराबर है तो कुछ हम कह सकते हैं। तो इसलिए इसका नाम हम पहले त्रिभुज बताएंगे कि इसका नाम त्रिभुज है। लेकिन त्रिभुज के जो प्रकार हैं उनको भी बताते चलूँगा। सबसे पहले आपको बताऊंगा ये त्रिभुज, जो ऐसा त्रिभुज है जिनके तीनों भुजाएं अलग अलग हैं। आपको बता दूं इसमें तीन कोण होते हैं, एक कोण ये, एक कोण ये और एक कोण ये, तीन कोण होते हैं। तीनों कोणों को जोड़ा जाता है तो इसका योग 180 आता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपको ये याद रखनी है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ा जाए तो 180 अंश होता है। तो इस बात को भी आपको याद रखना है। तो आइए चलते हम त्रिभुज के अगले पार्ट में कि त्रिभुज कैसे अगला होता है। जैसे हम मान लें दूसरा त्रिभुज जो है समद्विबाहु त्रिभुज, मान के चलो समद्विबाहु त्रिभुज कुछ इस प्रकार से समद्विबाहु होता है। देखिएगा सब लोग, ये दो भुजाएं इनकी बराबर होंगी, दो भुजाएं इनकी बराबर होंगी। ये मान लो दोनों भुजाएं बराबर हैं। इसको ए बी सी रख दें तो ए बी और ए सी बराबर है। इस समय आप देखोगे कि ए बी बराबर है ए सी के, ए बी भुजा जो है ए सी भुजा के बराबर है। जब दो भुजाएं बराबर होती है उस त्रिभुज का नाम पड़ जाता है समद्विबाहु त्रिभुज। सम मीन्स होता है बराबर, द्वि मीन्स होता है दो, भुज मीन्स भुजाएं, जिसकी दो भुजाएं बराबर हों। सम मीन्स बराबर, द्वि मीन्स दो, भुज मीन्स भुजाएं। समद्विबाहु कहो या समद्विभुज, इसका नाम दूसरा भी कह सकते हैं समद्विबाहु, समद्विबाहु बोलते हैं। और आगे आप त्रिभुज कह सकते हो, समद्विबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हों समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। आपने देखा। अब उसके बाद हम बताएंगे कि इसमें एक सिस्टम और होता है, इस बात को भी याद रखना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि इन जो भुजाएं बराबर होती हैं, जैसे इसमें ए बी और ए सी बराबर है, तो अब मैं सिंपल तरीके से बताऊंगा कि ये भुजा किसी के बराबर नहीं है। भुजाएं कौन सी बराबर है? ये ए बी और ए सी। अगर हम देखें तो ए बी और ए सी जो बराबर है वो कहाँ पर मिल रही? ए पर। कहाँ पर मिल रही? ए पर। तो ए कोण को भूल जाइए। कौन से कोण को भूल जाए लोग? ए कोण को भूल जाए तो बचते हैं ये दोनों कोण। ये दोनों कोण बराबर होंगे, ये दोनों कोण बराबर होंगे। मतलब जो बराबर की भुजाएं होती हैं वो जहाँ मिलती हैं उसको भूल जाएंगे, और जहाँ पर नहीं, जहाँ पर तीसरी भुजा होती है, बचे कोण जो भी होंगे वो दोनों कोण बराबर होंगे। सीधी सी बात। फिर से मैं बताऊंगा कि जो भुजाएं बराबर होती हैं वो जहाँ मिलती हैं उस कोण को भूल जाएं तो बचे कोण दोनों बराबर होते हैं। तो ये भी आपको बात याद रखनी कि जो दो भुजाएं अगर बराबर हैं तो दो कोण भी उनके बराबर होते हैं। मान लो ये 40 अंश का है तो ये भी 40 अंश का होगा। 40 हो गया 80, तो ये बचा कितना? ये हो गया 100 अंश। 180 कंप्लीट बताया गया था कि 180 अंश होना चाहिए। मान लो एक उदाहरण के तौर पे मैं और बताऊंगा। ये त्रिभुज आपके सामने बना रहा हूँ उदाहरण के तौर पे। मान के चलो ये दो भुजाएं बराबर हैं। अभी मैंने बताया था कि ये दो भुजाएं बराबर। मान लो ये कोण मान के चलो 80 अंश है। कितने अंश है? 80 अंश। अब आप देखोगे, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो। आपसे पूछा है बी और सी का मान कितना होगा, लेकिन सबसे पहले हमको ये देखना है कि दो भुजाएं बराबर हैं और दोनों मिल रही हैं ए पर। तो यानी ये 80 अंश का कोण किसी के दूसरे कोण के बराबर नहीं होगा। जो बचे कोण होंगे वो दोनों बराबर होंगे।
और देखा जाए तो टोटल कोण कितना होता है, 180 अंश होता है। 80 निकल गया, बचा 100, ये दोनों बराबर होंगे। 100 के 2 पार्ट बांट दीजिए तो 50-50 अंश के ये कोण होंगे। इस बात को आपको याद रखना है कि समद्विबाहु में कोण जो बराबर होते हैं वो कितने कितने आएंगे, किस प्रकार से आएंगे, ये बात आपको याद रखनी कि 80 हमको पता चल गया, बचा 100, 180 होता है तो 100 बराबर जोड़ना है आपको। भाई 100 होता है, हम 40 और 60 भी लिख सकते थे, 30 और 70 भी लिख सकते थे, 20 और 80 भी लिख सकते थे, लेकिन 50-50 क्यों लिखा, क्योंकि ये दोनों कोण बराबर होंगे, दो भुजाएं बराबर हैं इसलिए दोनों कोण बराबर होंगे। अच्छा, ये कोण ही बराबर हुआ, आपको पता क्यों बराबर हुए, क्योंकि इसमें बताया गया दो भुजाएं जो बराबर होती हैं उनको छोड़ दिया जाए, माफ कीजिएगा, उनका उनसे बनने वाले कोण को छोड़ दिया जाए, जो कोण बचते हैं वो बराबर होते हैं। इसलिए इससे पता चला कि ये दो कोण बराबर होंगे, वो 50-50 में जाएंगे। तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हुआ। आप समबाहु त्रिभुज की बात करें जिनमें तीन की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज की बात करें समबाहु त्रिभुज, सम इस बराबर, बाहु में भुजाएं, त्रिभुज में ऐसा त्रिभुज जिसकी सम इस बराबर हो भुजाएं। तो आपके सामने ये चित्र देखिएगा, मान के चलते हैं ये तीनों भुजाएं इसकी बराबर, ये भुजा इसके बराबर और ये भुजा इसके बराबर, यानी तीनों भुजाएं इसकी बराबर है आपस में, इसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। तो इसमें सबसे बड़ी खासियत ये, अगर तीनों भुजाएं बराबर हैं तो तीनों कोण भी इसके बराबर होंगे, और तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है हालांकि, इसलिए तीनों कोण यहाँ के 60-60 अंश के आएंगे। ये कोण भी 60 अंश का है। हमेशा के लिए निश्चित है कि समबाहु त्रिभुज में कोण जो होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या होते हैं, तीनों कोण बराबर होते हैं। तो इस बात का हमेशा आपको याद रखना है कि समबाहु त्रिभुज में तीनों कोण 60-60 अंश के होते हैं। आपको मैं अगला त्रिभुज बताऊंगा, समकोण त्रिभुज, माफ कीजिए समकोण त्रिभुज। समकोण का नाम ही होता है 90 अंश। कौन सा कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में बताऊंगा, समकोण का मतलब होता है 90 अंश। समकोण त्रिभुज, समकोण का मतलब होता है 90 अंश। समकोण त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का होगा उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये कोण ए पर 90 अंश है। कितने अंश है, ए पर 90 अंश, बी और सी का कुछ पता नहीं कितने अंश का होगा, ये 90 अंश है, और सी और बी। उसके बाद मैं आपको बता दूं 90 अंश के कोण का, कोई भी त्रिभुज में कहीं भी ये 90 अंश का कोण बन जाए तो उस कोण को, उस त्रिभुज को कहेंगे समकोण त्रिभुज, और सामने वाले को बोलते हैं, 90 अंश के सामने वाली भुजा का नाम होता है कर्ण, और बगल वाली भुजा लंब होती है, और नीचे वाली भुजा को आधार कहते हैं। आपको एक चीज याद रखनी है कि ये लंब भी हो सकता है, आधार लंब बन सकता है, लंब आधार बन सकता है, ये दोनों आपस में बदल सकते हैं, लेकिन कर्ण कभी बदलता नहीं है, कर्ण कभी बदलता नहीं है। इस पर जो सूत्र है उसको मैं बाद में बताऊंगा, अभी त्रिभुज का चैप्टर चल रहा है, इसलिए इतना ही जानना है मुझे कि समकोण त्रिभुज होता क्या है। तो समकोण त्रिभुज इस प्रकार के होते हैं कि एक कोण उसमें से 90 अंश का होगा, अगर एक कोण 90 अंश हो जाए तो एक बात याद रखनी कि उसके सामने वाली हमेशा कर्ण होगी। लंब और आधार कुछ भी हो सकता है, ये आधार हो सकता है, ये लंब हो सकता है, ये लंब आधार हो सकता है, इससे कोई मतलब नहीं। इस बात को आपको याद रखना है कि समकोण त्रिभुज में 90 अंश का कोण होगा तभी वो समकोण त्रिभुज कहलाएगा। एक और त्रिभुज होता है समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, मतलब 90 अंश का भी होगा और समद्विबाहु भी होगा, यानी कि वो कोण 90 अंश का भी होगा और उसके जो दो भुजाएं वो बराबर भी होंगी। तो आइए हम जानते हैं किस प्रकार से ये होगा। देखिएगा, त्रिभुज का नाम है समकोण समद्विबाहु। त्रिभुज समकोण भी हो और समद्विबाहु त्रिभुज। देखिएगा आप लोग, ये 90 अंश का कोण भी है और ये दोनों भुजाएं बराबर भी हैं, क्योंकि कर्ण सबसे बड़ी होती है, वो किसी के बराबर नहीं हो सकती। जो सामने वाली कर्ण होगी वो किसी के बराबर नहीं हो सकती। तो इस त्रिभुज का नाम है समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। मतलब समकोण तो होगा ही होगा, और द्विबाहु, दो समद्विबाहु समद्विबाहु है,
और सम है दो भुजाएं उसकी, समद्विबाहु, सम है उसकी दो भुजाएं, समद्विबाहु त्रिभुज। तो इस बात का आपको याद रखना है कि इस तरह के त्रिभुज को हम समकोण समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। लेकिन इस तरह में एक कोण 90 अंश का होगा तो ये दोनों कोण बराबर होंगे, बचेगा 90 तो ये 45 अंश के होंगे, ये 45 अंश का होगा और ये भी 45 अंश का होगा। तो इस बात का आपको याद रखना है कि ये दोनों कोण 45 अंश होंगे और ये 90 अंश का, ये भी निश्चित है, ये भी निश्चित, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज में ये निश्चित है कि ये 90 होगा तो ये 45 अंश के होंगे। इस बात को भी आपको याद रखना है। तो इस प्रकार से आपने जाना 3-4 प्रकार के त्रिभुज। एक तो ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भुजाएं बराबर हो या ना हो, इससे मतलब नहीं, उसके तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। और एक दो समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हों और दो कोण भी बराबर होंगे। और उसके बाद आया समबाहु त्रिभुज, तीनों भुजाएं बराबर होंगी और तीनों कोण हमेशा के लिए निश्चित है 60 अंश। और समकोण त्रिभुज में एक कोण कोई भी 90 अंश का आ जाएगा तो उस त्रिभुज का नाम पड़ जाएगा समकोण त्रिभुज। और उसके सामने वाली भुजा का नाम कर्ण होगा, लंब बगल अगल बगल वाली का एक का लंब, एक का नाम होगा आधार। कोई भी लंब कोई भी आधार बन सकती है, ये कोई निश्चित नहीं। उसके बाद समकोण त्रिभुज, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, 90 अंश का कोण तो होगा ही होगा, दो भुजाएं भी बराबर उसकी होंगी। तो इस प्रकार से उस कोण का, उस त्रिभुज का भी नाम पड़ जाएगा समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। और उसके आपको बता दूं, एक कोण 90 अंश का होगा तो दो बचे कोण 45 अंश के होंगे, क्योंकि दो भुजाएं उनकी बराबर हैं। और जो बराबर भुजाएं जहां पर मिल रही उसको अगर हम भूल जाएं उस कोण को 90 अंश को, बचे खुचे दोनों कोण बराबर होते हैं, इसलिए 45 आएंगे, क्योंकि 180 होता है तीनों को मिला के। तो इस बात को आपको याद रखना है। अगले वीडियो में बताऊंगा त्रिभुज के जो नियम है, वृत्त के जो नियम है, कुछ उसके विषय में बताऊंगा, इसके सूत्र क्या होते हैं, इसमें क्या क्या लगेगा, किस प्रकार से इसका सॉल्वेशन होगा, तो उसको बताऊंगा। लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, और अच्छा वीडियो लगा हो तो लाइक बटन जरूर क्लिक करें। थैंक यू।